अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो यूज होने में फार्मूले हैं डेरिवेटिव के उनको जो है वो डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो कौन कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं, तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पावर रूल क्या होता है, कोशिएंट रूल क्या होता है और प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि एक साइड पर लिख लेता हूँ। तो एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, फिर जो फॉर्मूलेस में यूज होंगे उनको एक साइड पे लिख देता हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको जो चीजें बताई थी, मैंने आपको पहले चीज बताई थी कि पावर रूल, ठीक है। पावर रूल क्या होता है, यानी डी बाई डी एक्स की पावर एन नो, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे। फिर प्रोडक्ट रूल की बात की थी, तो प्रोडक्ट रूल लेट्स सपोज हमारे पास दो फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ, एक को मैं यू कह रहा हूं एक को वी कह रहा हूं। जब प्रोडक्ट रूल कहेंगे तो यू एस टिज, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं। जब प्रोडक्ट रूल कहेंगे तो यू एस टिज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन प्लस फिर सेकेंड वन एस टिज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने बात की थी इसके बाद कोशिएंट रूल की, यू ओवर वी की। तो हम क्या कहते हैं कि जो आगे फंक्शन जो नीचे फंक्शन होगा उसका पहले डेरिवेटिव एस टिज, फिर नीचे एस टिज डेरिवेटिव ऑफ डोमिनेटर, फिर माइनस नोमिनेटर एज इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमने बात की थी, सॉरी यहाँ पे वी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर देखा जाए तो हमने एक दो बातें और की थी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 और एक्स का 1, ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जितने भी क्वेश्चन है मतलब कि 2.3 को, उनको मैं y के इक्वल ऐड करूंगा, यानी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इनके ऊपर पावर है, मतलब x की भी पावर है, 3 की पावर है, 2 की पावर है। जब पावर होगी तो हम पावर रूल लगा लेंगे। उससे पहले हम टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट लेना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। जब लेंगे तो इधर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और इधर भी डी बाई डी एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें, दोनों साइड ले लिया, ये आ जाएगा। फिर तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और इसमें डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो एक चीज मैं आपको समझा दूं कि अगर डेरिवेटिव में लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैं लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है और x क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इनके दरमियान प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना। प्रोडक्ट रूल कहाँ लगाते हैं, जब दोनों के दोनों वेरिएबल हो। अब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, तो जब कांस्टेंट वेरिएबल आ जाएंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से और जो वेरिएबल है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो जाएंगे तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के पीछे आ जाएगा और वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन अगर दो वेरिएबल तो लेट्स सपोज एक एक्स और एक वाई, तो फिर हम क्या लगाते हैं, फिर कांस्टेंट बाहर आ जाता, एक्स और वाई के दरमियान हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। तो इस पर जो है वो ज़्यादा बर्डन अपने दिमाग में नहीं डालना, क्योंकि ईजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। अब पावर आ गई है, ठीक है। तो पावर के लिए क्या था कि हमने कहा था कि जब x की पावर n होगी, n स्टार्ट में आ जाएगा, फिर n में से एक माइनस कर देंगे और पावर के अंदर जो भी चीज होगी, पावर के अंदर क्या मौजूद है, x, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे फिर आपको बता देता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n आ गया, ठीक है। अब x की पावर n है तो पावर रूल लग जाएगा, तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस कर देंगे और पावर के अंदर जो भी चीज मौजूद है, यानी पावर के नीचे जिसकी पावर बननी है, यानी पावर के नीचे जो वेरिएबल मौजूद है, पावर के नीचे वेरिएबल क्या है, एक्स, उसका वापस डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज अपने ध्यान में रखनी है। तो अब इस पर अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली 4 है तो पावर स्टार्ट में, फिर पावर में से एक माइनस कर दिया, पावर के अंदर मौजूद था, पावर के नीचे क्या मौजूद है, एक्स, उसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। फिर 2 क्या है, कांस्टेंट, पीछे आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया
फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर फर्दर कर लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर 2 आ गया। अब इस पे पावर रूल लग जाएगा वापस। पावर 3 है, स्टार्ट में आ जाएगी, फिर पावर में से एक माइनस कर दिया, पावर के अंदर एक्स मौजूद है, उसका हमने वापस डेरिवेटिव ले लिया। इसमें भी पावर रूल लग जाएगा। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस कर दिया और पावर की जो अंदर चीज मौजूद है उसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी एन एक्स एन माइनस वन डी बाई डी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर फर्दर कर लेते हैं। जब फर्दर करेंगे तो 4 एक्स का क्यूब, 2 3 6, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वापस क्या हो जाएगा 1। फिर 2 x1 और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो सेकंड में सेम टू सेम इसी तरह के, मतलब पावर है, फिर इसमें भी पावर है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो इसको भी y का कोलेट कर लेंगे। तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स अब इसमें हम जब डेरिवेटिव को ओपन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 3। अब नेक्स्ट चीज देखिए, तो 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा तो वो डेरिवेटिव के पीछे आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। और डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, 3 क्या चीज है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो स्टार्ट करते हैं तो इसमें पावर रूल हो जाएगी, क्योंकि पावर है, एक्स की पावर है तो पावर रूल आ गया, पावर स्टार्ट में आ गई। पावर में से एक को माइनस कर दिया, पावर के अंदर जो चीज उसका वापस से डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, फिर 2 आ गया। फिर इसमें भी पावर रूल लग रहा है, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, पावर के अंदर जो चीज थी उसका वापस डेरिवेटिव ले लिया। और ये कांस्टेंट है 3, मतलब मैंने आपको कहा था जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 से लेके 10,000 यानी इनफिनाइट जितने भी नंबर हैं, उसके अलावा वेरिएबल एक्स वाई जेड और टी के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट डिक्लेयर होंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। फिर फर्दर एक्स की पावर माइनस 4, ये 2 2 कट जाएगा, माइनस 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे 0। 3 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 5/2। तो हमने एक बात की थी कि जब डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, जब डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो अगर हमारे पास पावर नेगेटिव आ रहा है तो इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, -3 तो कॉमन ले लेंगे, एक्स की पावर -4 प्लस एक्स की पावर 5/2 है। ठीक है, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो 1/x की पावर 4 या 1/x की पावर 5/2 यहाँ तक सॉल्व किया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, तो उससे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखा जाए तो इसमें डिवाइड में चीज़ आ गई है। ठीक है, जब डिवाइड में कोई चीज़ आ जाती है हम बेसिकली कौन सा रूल लगाते हैं, तो जब मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल, जब डिवाइड में तो कोशिएंट रूल। अब डिवाइड में आ गई है, यानी डी बाई डी एक्स, इसको मैं u कॉन्स्टेंट करूंगा, इसको v कॉन्स्टेंट करूंगा, u एंड v। तो क्या फॉर्मूला होता है कि जो नीचे वाली टर्म होती है नॉमिनेटर में उसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस, फिर u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि x y z t और थीटा के अलावा जितने भी वेरिएबल हम यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो कांस्टेंट डिक्लेयर होंगे। ये सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट होंगे वो कांस्टेंट डिक्लेयर होंगे। ठीक है, इसको फर्दर कर लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको मैं y के को ऐड कर लेता हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी बाई डी एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। बेसिकली डिवाइड में है तो डिवाइड में हम क्वोशिएंट लगा लेंगे। तो हमने भी बात की है कि यहां पे लिख लेता हूं कि जो फॉर्मूला में लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू ओवर वी,
तो वी एस टी आ जाएगा, वी का स्क्वायर आ जाएगा, वी एस टी। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको जुबानी याद रहेगा। फिर यू एस टी डेरिवेटिव ऑफ वी, ये आ गया। अब इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हम जो है वो ये यू के इक्वल आ रहा है और ये वी के इक्वल आ रहा है, यानी ए प्लस एक्स यू के इक्वल है और ए माइनस एक्स वी के इक्वल है। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइड ऐसी आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इस साइड को करेंगे तो वी का स्क्वायर यानी ए माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर ए माइनस एक्स हैज दिस, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू मीन ए प्लस एक्स, फिर माइनस यू एस दिस यानी ए प्लस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वी ए माइनस एक्स, ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, ठीक है। अब जब फर्दर करूंगा तो a माइनस एक्स एस टी आ जाएगा, इस साइड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर डेरिवेटिव को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यानी डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स ऑफ a प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट को मैं पूरे का क्लोज कर देता हूं, माइनस ए प्लस एक्स। अब डेरिवेटिव को इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जब फर्दर करेंगे तो पहले a माइनस एक्स एच आ जाएगा। उसके अलावा मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिखे थे, यानी x, y, z, t और थीटा के अंदर जो भी वेरिएबल यूज होंगे, मतलब इनके अलावा जो भी वेरिएबल यूज होंगे उनको हम डिक्लेयर करेंगे कि हैज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। तो बेसिकली ए यूजर है, ए बी सी डी या फिर सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो जब ए का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, एक्स का क्या हो जाएगा 1, ये आ गया। फिर इस ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ, माइनस ए प्लस एक्स एच डी आ गया, ए का डेरिवेटिव फिर 0, एक्स माइनस आ जाएगा और एक्स का 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और डिवाइड में ए माइनस एक्स का स्क्वायर। जब फर्दर मूव करेंगे तो ए माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर। जब फर्दर करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2a ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये भी क्या हमारे पास इसमें क्वेश्चन रूल लग जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल हमने क्वेश्चन ही किया था तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल लगा के इसको कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लेते हैं पहले। अब ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको y के को ऐड कर लेता हूं, x माइनस वाई 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब जब ये आ गया तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो पहले डेरिवेटिव लिख लेंगे dy बाई डी एक्स, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट रूल के लिए क्या लगा देते हैं हम कि जब आता था प्रोडक्ट रूल यानी डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ u डॉट वी, तो पहले u एस टिस डेरिवेटिव ऑफ v, फिर v एस टिस डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब अप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पहले u एस टिस यानी x माइनस 5 एस टिस, इसको मैं u कह रहा हूं, इसको v कह रहा हूं, ठीक है। फिर v का डेरिवेटिव, फिर v एस टिस और u का डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे माइनस था मैंने प्लस डाल दिया, u का डेरिवेटिव। जब फर्दर करेंगे तो ये x माइनस 5, अब इस पर डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, x माइनस 5 एज इट इज, 3 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का 1, ठीक है। फिर 3 माइनस एक्स
एक्स का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0, ये आ जाएगा। अब माइनस एक्स प्लस 5 फिर प्लस 3 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है। और बेसिकली 5 + 3 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, प्रोडक्ट के बगैर। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5x, ठीक है। तो इससे भी आप सॉल्व कर लोगे तो इससे भी आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कि माइनस 5x, ठीक है। यानी क्या आंसर आ जाएगा? -2x + 3 + 5, तो जो भी इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को मैं मतलब सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कीजिए तो उसमें पावर है, ठीक है। तो इस पर बेसिकली पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बेसिकली जो है वो क्वेश्चन रूल से होगा, वो उसको सॉल्व नहीं करूंगा। 6 और 7 में से मैं एक सॉल्व कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो अगर 6 की बात की जाए तो 6 में हम पावर रूल लगा लेंगे। कैसे? मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, फिर इस पूरी पावर के अंदर से एक चीज क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट, फिर पावर के अंदर जो चीज मौजूद है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो मैं इसको खुद ही करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लेते हैं पहले, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास पावर रूल क्या कहता है कि इस पे बेसिकली पावर रूल अप्लाई होगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब पावर आ गई, तो पावर आती है तो बेसिकली क्या लगा रहे थे? पावर रूल लगा रहे थे। तो बेसिकली पावर रूल क्या कहता है? इधर ही लिख लेते हैं, d/d⁴n इज इक्वल टू n x n - 1 d/d ऑफ x, ठीक है। अगर इस पूरे क्वेश्चन को कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास बेसिकली क्या बन रहा है? यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन x के पावर बन रहा है और ये x की पावर 2 है, ठीक है। तो पहले आपने ज़हन में रख लेंगे पूरा फंक्शन x है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आप सबसे पहले पावर को देख लेते हैं। n कितना है? 2, तो 2 स्टार्ट में आ गया, फिर 2 स्टार्ट में आ गया, फिर पूरा फंक्शन x था, x की वैल्यू क्या है? ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया। फिर फर्दर क्या करेंगे? d/dx, जो भी पावर के अंदर चीज होगी, पावर के अंदर क्या चीज आ रही है? √x, -1 पे √x का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं कि लेट्स सपोज मैं जो है वो x की बजाय मैं किसी और का पावर ले लेता हूं, मतलब कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि y की पावर n के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n y n - 1 d/dx ऑफ y। इसकी रिस्पेक्ट देख लेते हैं। n कितना है? 2 आगे स्टार्ट में, फिर y पूरे की पूरी वैल्यू है ये वाली, ये आ गई, फिर 2 माइनस कर दिया, फिर जो पावर मतलब कि जो y की वैल्यू उसको वापस डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो आपने ऐड कर लेना, ये y है और y पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 √x 1 पे √x, 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 रह जाएगा। फिर अब अंदर डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, d/dx ऑफ √x माइनस d/dx ऑफ 1/√x, ये आ गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हमने नहीं पढ़ा तो बेसिकली इसकी पावर इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इस तरह का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा तो इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वापस इस पे पावर रूल बन रहा है, यानी x की पावर 1/2 और आगे बन रहा है d/dx, तो x के ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -1/2, ठीक है। फिर पावर रूल लग जाएगा इसके अंदर, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक चीज को माइनस कर दिया, पावर के अंदर मौजूद x है, x का डेरिवेटिव ले लिया, फिर इसके अंदर ही पावर स्टार्ट में आ गई, पावर के अंदर जो चीज थी उसको एक में से माइनस कर दिया और पावर के अंदर x मौजूद है उसका वापस डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब देखा है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो जब इसको करेंगे तो x की पावर -1/2 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/2, x की पावर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बेसिकली -3/2 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर इसको फर्दर लिख लेते हैं, 2
अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x, ठीक है। अब देखें तो इनमें 1/2 कॉमन है दोनों में, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर फर्दर इसको लिख लेते हैं। पावर हमारे पास हमने कहा था कि जब भी हम जो है डेरिवेटिव ले लेंगे तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जब हमें पावर नेगेटिव आ रही है उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे, तो एक्स की पावर 1/2 और इसकी बन जाएगी एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर एक्स मतलब कि एक्स है सिंपल, तो आगे क्वेश्चन में इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और वो एक्स के इक्वल ही आएगा। और अगर एक्स की पावर 3/2 हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने जहन में उठा लेना कि जब एक्स हो तो उसको हम इसे लिख सकते हैं, और जब एक्स की पावर 3/2 हो तो उसको हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर कर लेते हैं। तो इसको अंडर रूट में लिख लेते हैं और इसको एक्स इंटू रूट एक्स ये लिख लिया। फिर फर्दर इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। अब ये 2 और 2 काट जाएंगे, बाकी बच रहे अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x, ठीक है, ये आ गया। फिर अगर मैं यहाँ से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे अंडर रूट एक्स कॉमन आ रहा है तो 1/√x कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा और इधर प्लस 1/x, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं या इसको फर्दर कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है, और इस तरह ये भी अंडर रूट एक्स है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो x एस्टिस तो x प्लस 1, ठीक है। अब जब इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स x बन जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और ये एक एक्स एक और आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में मैंने आखिर में सॉल्व कैसे किया मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। अब देखा जाए तो ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ गया। फिर अंडर रूट एक्स किसी को आ जाएगा, एक्स के आ जाएगा और एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमने पहली वीडियो में हमने बेसिकली 3-4 पार्ट में सॉल्व किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम जो है जो क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे प्रीवियस पार्ट से उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।